हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर से हम लेके आ गए हैं आपके लिए केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। उसके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन उठकर एग्जाम में आएंगे। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग इट। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप पेन कॉपी लेके बैठिए, अपना सॉल्व करते रहिए। साथ साथ जहां डाउट आ रहा है आप कमेंट में पूछिए। अगर कमेंट में नहीं पूछ सकते आप यू आर शाई इनफ टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, देन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिर वहां पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हैं। यू आर फील फ्री टू डू, राइट। तो ये है, देखिए शुरू में ही आपको दिख जाता है हमारे टॉपर्स। इन्होंने इन्होंने भी नर्सिंग गुरुकुल परिवार के साथ मिलकर अपनी तैयारी की। अभी ये किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ये लोग अपनी नर्सिंग गुरुकुल के साथ मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट पक्की कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक मोटिवेशन है आपके लिए। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो क्या पता नेक्स्ट ईयर का जो पीडीएफ हो उसमें यहाँ पे आपका नाम हो, है ना। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सॉरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि अ, चलो, क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन डेल एच इजिकल टू माइनस 100 किलो जूल एंड डेल एच की वैल्यू भी नेगेटिव में दिया है। ये जूल में है, ये किलो जूल में है। एंड व्हाट टेम्परेचर विल रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करने की बात है, मतलब हमें डेल जी निकालना है। डेल जी अगर नेगेटिव में होगा, ये देखो डेल जी अगर नेगेटिव में होगा तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। कौन लिख दे रही हूँ, आप लिख लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठो आप, ठीक है। तो लिख लो, अगर डेल जी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर डेल जी जीरो होगा तो ये इक्विलिब्रियम पे होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। चलो, अब देखो कोई भी न्यूमेरिकल जब आप करते हो, मैंने पहले भी ये बात रिपीट की है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये वीडियो में। अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाके देखो, चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हो तब यू हैव टू मेक श्योर कि आप यूनिट कन्वर्जन जरूर करो। यूनिट कन्वर्जन, अब एग्जाम में क्या करेगा ना, आपको यूनिट अलग दे सकता है, और अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपको पता था, प्रोसेस पता था, सब कुछ पता था, फिर भी आपका आंसर गलत हो गया, वो बहुत गलत चीज होगी आपके साथ, है ना। तो ये अविचार आपके साथ ना हो, इसलिए आप यूनिट कन्वर्जन पे जरूर ध्यान दें। यहाँ पे देखो, एक यूनिट है किलो जूल पे, एक यूनिट है जूल में, ठीक है। तो ये जूल, के पे राउंड कर दिया, ये जूल पे। तो आप पहले तो यूनिट कन्वर्जन कर लो, और उसके बाद हमें निकालना, अगर डेल जी ही है तो हम डेल जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, यही फॉर्मूला होता है। देखो, यहाँ पे डेल एच की वैल्यू हम ले लेंगे। यहाँ पे -100 था, इसको ये किलो जूल में था, इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 100, उसके बाद 3 जीरो और आ जाएंगी, है ना। हो गया जूल में कन्वर्ट। माइनस टी की वैल्यू हमें निकालनी है, और एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, -200। तो देखो, अगर हम ये करेंगे ना, तो ये डेल जी की वैल्यू हम नेगेटिव में रख सकते हैं। ये रिएक्शन बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस होगी, तो ये नेगेटिव में होगी। फिर टी की वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी है, ये तो आप खुद कैलकुलेट करके निकाल लोगे, है ना। तो टी की वैल्यू यहाँ पे आपकी आएगी शायद 500 केल्विन। आप कैलकुलेट कर लो। अगर नहीं निकलता है आप कमेंट्स में बताओ, फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे बताओ। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन। ऐप तो आप डाउनलोड कर ही लिया होगा, जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने, वो फायदा भी उठा रहे हैं उस चीज का। अगर आप नए हो, आपने नहीं किया है, तो आप अभी भी कर लो। तो ये 500 के आ रहा है। अब देखो, टेम्परेचर अगर 500 के से कम होता है तो, या फिर 500 के, या ये देखो, तो फिर इसको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर 500 के इक्वल या उससे कम होता है तो उसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर। यहाँ पे 500 के आया तो ये लो टेम्परेचर, क्योंकि केल्विन है ना, इसको हम डिग्री सी में कन्वर्ट करेंगे, -273 करके, है ना। तो फिर वो लो टेम्परेचर में ही काउंट होगा। हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इन रिएक्शन प्रोसेसेस। चलो, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसका आंसर आया है सी। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन का एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है NR ln V2/V1 होता है, या फिर क्या होता है NR ln P1/P2। इसका ऑपोजिट होता है ना, V2 होगा तो यहाँ पे P1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये पढ़ाया है तब ये बहुत गौर से पढ़ाया है ये सब चीजें। ये कहाँ से आया, डिराइव करना, मैंने डिराइव भी करवाया है कुछ कुछ पॉइंट ऑफ। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये चीज ध्यान में रखो। और ये है फॉर्मूला होता है। जब आप एमसीक्यू कर रहे हो ना, तब आप ये नहीं सोच सकते कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया होगा, डिराइव पे पूरा ध्यान नहीं लगा सकते, है ना। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला वहां पे पुट करना है। एमसीक्यू करते टाइम आपका गोल यही होना चाहिए कि जल्द से जल्द सही आंसर आपको मिले, है ना। तो उसके लिए हम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है भाई, लिखते हैं आपके सामने। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, P2/V1। चलो, ये आ रहा है, ये P2/P1 है, लेकिन यहाँ पे है P1/P2, तो ये तो गलत हो गया। तो इसका आंसर आ गया बी। तो देखो, ये सब छोटी छोटी डिटेल्स हैं, छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं। वरना आप P2/P1 कंफ्यूज अगर हो गए तो यहाँ पे भी कर दोगे आप, ठीक है ना। तो अगर ये सब गलतियां आपको नहीं करनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो नर्सिंग गुरुकुल लेके आया है आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट जीत की तैयारी का पैकेज। दैट हम उस पैकेज में क्या दे रहे हैं आपको, उस पैकेज में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, मॉडल पेपर्स मिल रही हैं, टेलीग्राम सपोर्ट मिल रहा है। अब टेलीग्राम सपोर्ट क्या है जो मैंने बोला, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो वहां पे आप ज्वाइन कर लोगे, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कॉमन चीज है, हर कोई करता है वो तो, है ना। वो तो क्लियर कराना हमारा काम है, डाउट क्लियर करना। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत, जैसे कि एग्जाम अभी तो आ ही गया, लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए हम आपको अलॉट करेंगे सिलेबस कि आप आज यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लो, कल यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना, हर चीज का, हर टॉपिक का। नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट का हम ऐसे अलॉट करेंगे। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अस। तो आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि एग्जाम से पहले मेरा सिलेबस खत्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी जिम्मेदारी हमने ले रखी है ना। स्पून फीडिंग करवा रहे हैं हम, ठीक है। वो मिल रहा है आपको। उसके बाद क्या मिल रहा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल रहे हैं। और जिन जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है उनको तो ये फायदा मिल चुका होगा कि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसका पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट सबके लिए फ्री है। तो उन्होंने तो फ्री टेस्ट वाला दे दिया होगा। तो अगर आप ये पैकेज परचेज करते हो तो वेल एंड गुड है, तो फिर तो आपकी मतलब जीत ही जीत है। अगर बाई चांस, बाय एनी चांस, अगर आप ये प्रिपरेशन पैकेज आप अगर परचेज नहीं कर पाते हो, फिर भी आप ये टेस्ट दे सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और टेस्ट प्लानर देख सकते हो, है ना। और यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिल सकता है टेलीग्राम सब। तो हर तरीके से आपका भलाई हो रहा है। तो आप ऐप तो जरूर डाउनलोड कर लो, ऐप और टेलीग्राम तो आप जरूर ही डाउनलोड कर लो, क्योंकि उसमें कोई बुराई तो है नहीं, है ना। आप कर लो, आपका ही फायदा है। चलो, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस हो गए थे, अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे 3 नंबर से। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर मैक्सिमम वर्क एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अ सिस्टम। तो देखो यहाँ पे ना, रिवर्सिबल आइसोथर्म,
रिवर्सिबल, मैं लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, पेन कॉपी लेके तो आप बैठे ही होगे। रिवर्सिबल आइसोथर्म का प्रोसेस फॉर आइडियल गैस उसमें ना W होता है मैक्स, W मतलब वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वर्क एक्सट्रैक्शन पूछा है, आइडियल गैस के लिए तो नहीं पूछा है, लेकिन प्रोसेस तो वही होगा, रिवर्सिबल है ना। ये लाइन आप याद रख लो, इस लाइन से दो और क्वेश्चंस बन जाएंगे, एक क्वेश्चन पीडीएफ में ही होगा। और हाँ, ये पीडीएफ भी आपको नर्सिंग गुरुकुल ऐप पे मिल, ऐप डाउनलोड कर लोगे तो मिल, लिंक डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग फ्री एक्सपेंशन विच वन इज करेक्ट। फॉर फ्री एक्सपेंशन हम ये करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं W इज इक्वल टू, W का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्सटर्नल ईवी। अब फॉर फ्री एक्सपेंशन हम क्या कर सकते हैं, माइनस 0D इक्वल टू, मतलब क्या आया, W इज इक्वल टू 0 फॉर फ्री एक्सपेंशन। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि द वैल्यू ऑफ डेल जी फॉर अ रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम पे डेल जी की वैल्यू, मैंने शुरू वाला क्वेश्चन जब कराया था तभी मैंने ये बोला था, फिर से देखो वो क्वेश्चन आ गया, तो एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा है, दैट्स आवर थिंग, ठीक है। तो डेल जी की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कितनी होगी, 0। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है कि which of the following is not a state function, इनमें कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। ये नहीं को बहुत गौर से देखने की जरूरत है, स्टेट फंक्शन नहीं है मतलब क्या है, पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन, यहाँ पे पाथ फंक्शन कौन सा है, ये तो याद करवाया हुआ है ना, हीट। जब मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए थे तब ऐसे क्वेश्चन कराए हैं मैंने, ये तो याद होना चाहिए आपको, हीट। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है विच इन विच प्रोसेस Q इज इक्वल टू डेल यू, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W। अब देखो फॉर अब देखो, अब हमें चाहिए Q प्लस W चाहिए, मतलब ये दोनों चाहिए, तो इसकी वैल्यू हमें 0 करनी पड़ेगी, ठीक है। W की वैल्यू हमें 0 करनी पड़ेगी, W की वैल्यू 0 कब होगी, W मतलब क्या होता है, माइनस पी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। अब देखो ये dv इज इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना। तो dv इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब क्या होगा, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक। dv मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। वो अगर कांस्टेंट हो गई तो वो अगर 0 हो गई मतलब आइसोकोरिक वॉल्यूम हो गया, आइसोकोरिक हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर ये 0 गई तो w की वैल्यू 0, तो फिर यहाँ पे डेल u फिजिकल टू क्यू, चलो मैच हो गया ना, आइसोकोरिक। आपको ये सब बेसिक बेसिक कुछ फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, जैसे ये वाला फॉर्मूला हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी इजिकल टू दो वाला फॉर्मूला, या फिर डेल यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आप याद रखो। अभी पूछा है कि फॉर एन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है, डेल जी की वैल्यू होनी चाहिए नेगेटिव में, ये तो मुझे रिपीट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है द यूनिट ऑफ एंट्रोपी पर मॉलिक्यूल पर मोल, यूनिट ऑफ एंट्रोपी पर मोल। वैसे तो एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल केल्विन इनवर्स, लेकिन पर मोल पूछा है तो मोल इनवर्स और ऐड हो जाएगा, क्या होगा, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। सी, पर मोल पूछा है तो आप सी पे क्लिक करके आएंगे। which statement about entropy is always correct। एंट्रोपी क्या होता है कि मेजर ऑफ डिसऑर्डर, रैंडमनेस। एंट्रोपी की बात जहां पे आएगी आप एक वर्ड याद रखेंगे, दैट इज रैंडमनेस, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, फॉर अ रिएक्शन डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल एस की वैल्यू नेगेटिव, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस,
होगी। तो ये देखो, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस डेल एस। अब डेल जी को हमें स्पॉन्टेनियस बनाना है, मतलब ये तो नेगेटिव ही होगा, इक्वल टू डेल एच की वैल्यू भी नेगेटिव है, माइनस टी है, एस डेल एस की वैल्यू भी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव टी की वैल्यू आएगी, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव में आई, ये वैल्यू नेगेटिव में। अब देखो, टी की वैल्यू, ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब टी की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब फिर ये वैल्यू उतनी बढ़ेगी। ये वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी, ये वैल्यू मतलब डेल एच की मतलब ये वाली नेगेटिव वैल्यू उतनी इंक्रीज होगी, है ना। मतलब ये नेट इंक्रीज होगा, ये वैल्यू तो नहीं, मतलब ये नेट इंक्रीज होगा, है ना। तो फिर नेट अगर नेगेटिव में रहेगा तो टी की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो एट लो टेम्परेचर। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो, ठीक है, या फिर मैं फिर से रिपीट भी कर सकती हूँ। ये देखो, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच, ठीक है। अब डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो डेल एच की वैल्यू तो नेगेटिव में है, लेकिन ये वैल्यू टोटल करके ये पॉजिटिव में आ गई। तो अगर टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव मतलब टी टेम्परेचर की वैल्यू अगर कम होती है, फिर ये टोटल इसकी वैल्यू नेगेटिव में ही रहेगी, नेगेटिव में रहेगी मतलब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। देखो, अगर टी की वैल्यू अगर ज्यादा होती है, मतलब मान लो बहुत ज्यादा अगर टी की वैल्यू होती है, तो ये नेगेटिव तो उससे कंपेंसेट हो जाएगा ना, तो ये डेल डेल जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं बचेगी, डेल जी की वैल्यू फिर पॉजिटिव आ जाएगी, है ना। स्पॉन्टेनियस बोला है तो फिर लो टेम्परेचर, अंडरस्टैंडेबल। अब भी दिक्कत है तो पूछ लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ क्या बोलता है, ये क्वेश्चंस में आ सकता है, आप ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है कि विच प्रोसेस shows नो एंट्रोपी चेंज इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में कोई एंट्रोपी चेंज कौन सा प्रोसेस नहीं दिखाता है, तो दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये मैं आऊंगी, इसका एक क्वेश्चन भी है, वो मैं आऊंगी तब ये क्वेश्चन और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप ये याद रखो कि यूनिवर्स के लिए एंट्रोपी चेंज नहीं दिखाता है अगर प्रोसेस रिवर्सिबल हो। एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज ऑलवेज जीरो। ये याद रखो, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ डेल यू समन क्यू प्लस डब्ल्यू ए, इससे मैंने एक इक्वेशन भी कराया, ये तो आपको याद रखने के लिए भी बोला, देखो आ गया। इन विच रिएक्शन हैव डेल एस जीरो से ज्यादा, मतलब डेल एस पॉजिटिव में कौन से रिएक्शन में होगा। देखो, ऐसे जब भी रिएक्शन दिया हुआ हो ना, तो ये रिएक्टेंट है, यहाँ से प्रोडक्ट बनता है, तो ये देख लो कि रिएक्टेंट की मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी अगर 1 है, तो इसकी ना 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना प्रोडक्ट, तो फिर ये रिएक्शन की मतलब डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव में आए। मतलब यहाँ पे अगर एक देखो, यहाँ पे जैसे दो दो मॉलिक्यूल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे दो ही हैं, तो ये डेल एस पॉजिटिव तो आएगी नहीं। यहाँ पे देखो 1 और 3 4 ये है, हमें दो ही, तो इसमें तो पॉजिटिव में डेल एस नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, लिया है हमने एक मॉलिक्यूल, लेकिन मिले हैं हमें दो मॉलिक्यूल, इसमें डेल एस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, ठीक है। ये ट्रिक होती है। क्वेश्चन इसमें मैंने मार्क नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि इन विच टर्म डिसाइड्स स्पॉन्टेनिटी एट कांस्टेंट टी एंड पी, कौन सी टर्म टी और पी पे स्पॉन्टेनियस दिखाते हैं, तो डेल जी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में इक्वल टू
ये होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कार्नोट इंजन पूछा है कि कार्नोट इंजन एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? देखो टेम्परेचर ऑफ रिजर्वर। ये देखो एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 - T2 क्या होता है, हॉट रिजर्वर, हॉट रिजर्वर। तो और ये होता है कोल्ड रिजर्वर। तो ये टेम्परेचर ऑफ रिजर्वर पे डिपेंड करता है, T2/T1, ऑप्शन नंबर सी। अब पूछा है विच क्वांटिटी इज पाथ डिपेंडेंट। अब देखो पहले क्वेश्चन किया कितने नंबर पे किया वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वहां पे पूछा था विच वन इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। यहाँ पे पाथ डिपेंडेंट पूछ लिया, मतलब सेम ही क्वेश्चन है। उसका आंसर क्या बोला था, हीट। इसका भी आंसर आएगा हीट। पाथ डिपेंडेंट बहुत कम होते हैं, तो ये आपको याद रखने में बहुत इजी रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पूछा है स्लोप ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर। इसकी ना ऐसे रहता है, तो इसकी स्लोप होती है नेगेटिव। अब इस ग्राफ में स्लोप क्या होगी, नेगेटिव एलएस। अब पूछा है इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि नो हीट, एडियाबैटिक मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं है कुछ, ठीक है। नंबर क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि विच प्रोसेस इज थर्मोडायनेमिकली इम्पॉसिबल, थर्मोडायनेमिकली कौन सा प्रोसेस इम्पॉसिबल है? तो यहाँ पे हीट फ्लोइंग हॉट टू कोल्ड, ये तो सही है ना। अभी बोल रहा है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, हीट और वर्क, HEAT, हीट से वर्क, ये कभी 100% नहीं होगा, ये कभी 100% नहीं होगा, ठीक है। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में कार्नोट इंजन पढ़ा है, कार्नोट इंजन में बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल है ना। तो ये है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, 100% तो नहीं होगा, ठीक है। कुछ ना कुछ होगा जो बर्न होगा, 100% कन्वर्जन कभी नहीं होगा हीट टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि डेल जी जीरो क्या बोलता है इक्विलिब्रियम। ऐसे दो क्वेश्चन हम करवा, अभी पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में विच रिएक्शन इज डेल एच इक्वल टू डेल यू, डेल एच और डेल, इसके लिए ना गैसियस प्रोडक्ट, गैस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो होगा डेल एच इक्वल टू डेल, मतलब रिएक्टेंट में गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट नहीं होगा, तो डेल एच इक्वल टू डेल यू। ये सब याद रख लो अभी, क्योंकि इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन वो एमसीक्यू में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप ये चीज अभी याद रख लो। नंबर अभी क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है कि विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में कौन सी क्वांटिटी आपको कांस्टेंट, तो देखो आइसोलेटेड, इंटरनल एनर्जी तो खुद की एनर्जी है, नंबर सी। अभी क्वेश्चन नंबर 27 देखो, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ध्यान से आप सुनना मेरी बात, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होती है। अब देखो फॉर एन रिवर्सिबल प्रोसेस ना, अगर इन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हम छोड़ते, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब एक इक्वेशन वाले में किया तो 1 से 2 बन रहा है, तो डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है ना, तो रैंडमनेस होती है। अब एक बात बताओ कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी तो पॉजिटिव में होनी चाहिए, है ना, इंक्रीज होते रहनी चाहिए, तभी यूनिवर्स चलेगा, है ना। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर रहेगा तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, इन रिवर्सिबल, ये चीज आप गांठ बांध लो, इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगी, जीरो, ठीक है।
इन रिवर्सिबल प्रोसेस इन यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी 0, अदरवाइज यूनिवर्स की एंट्रोपी होगी पॉजिटिव। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे रिवर्सिबल पूछा है, यहाँ पे 0। अगर आपको रिवर्सिबल ना दे तो आप प्लीज पॉजिटिव पे टिक करके आओ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा है कि इन विच रिएक्शन इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अभी देखो, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, ए में है नेगेटिव, सी में भी है नेगेटिव, ए सी में ऑप्शन होगा। अब डेल एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होने की चांसेस ज्यादा है, तो डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी तो बढ़िया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी देखो, हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल, हीट अब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट हीट अब्सॉर्ब, ये देखो मैं लिख देती हूँ, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज, डेल एच। ठीक है, डेल एच मतलब इंथैल्पी होता है, पता है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 30, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। मैंने क्या बोला था? जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, क्या बोलता है थर्मोडायनामिक्स में, वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन पहले भी कराया, अभी ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी वैल्यू है टेम्परेचर, इसका आंसर है टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो ऐसे हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब इसमें कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, तो प्लीज लेट मी नो। या तो कमेंट में पूछ लो, या फिर आप टेलीग्राम में पूछ लो। एक ही बात है, टेलीग्राम में आपको और भी अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम, अगर आपका कोई डाउट नहीं भी होता है तो भी मैं बोलूंगी टेलीग्राम और ऐप तो आप जरूर डाउनलोड कर लो, ज्वाइन वगैरह कर लो। परचेज करना ना करना वो आप पे है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रिपरेशन, आपकी जीत पक्की करनी है तो जरूर इसको परचेज करें, ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बाकी ऑल द बेस्ट। हम यूट्यूब पे तो आपके लिए लेके ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।